नमस्कार दोस्तों, IFMIS इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने किसी कर्मचारी का वेतन रोका है तो उसे रोकने के लिए आपने पुराना एक ऑर्डर जनरेट किया होगा। अब यदि उस कर्मचारी का वेतन आप दोबारा से जनरेट करना चाहते हैं स्टॉप सैलरी पेमेंट बिल के लिए, तो आपको एक और ऑर्डर बनाना होगा IFMIS पोर्टल में। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको यूज़र आईडी, एडमिन की यूज़र आईडी का उपयोग करना होगा और पासवर्ड की जगह में उसका पासवर्ड यूज़ करिए। रिकैप्चा डालिए। इसके बाद आपको HRMIS होम पर जाना है, पेरोल पर जाना है और जिस प्रकार आपने स्टॉप सैलरी पेमेंट के लिए ऑर्डर जनरेट किया था उसी प्रकार आपको स्टॉप सैलरी पेमेंट का ऑर्डर जनरेट करना है। ऑर्डर डिटेल पर गए, ऐड न्यू पर गए, ऑर्डर नंबर पर अब आपने जिस कर्मचारी का वेतन आपने रोका हुआ होगा उस कर्मचारी का वेतन बहाली के लिए आपने जो आदेश बनाया होगा उस आदेश के जावक क्रमांक को यहाँ पर डालना है। साथ में आप डेट भी डालिए। जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ ऑर्डर नंबर 356 और डेट में 19 नवंबर लिखना है। 19 सितंबर लिखना है। तो 19 सितंबर के लिए आपको 19/9/2024 नहीं, 19 नवंबर 2024 लिखना होगा। 19 NOV 2024। ऑर्डर फॉर पर जाएंगे आप, स्टॉप सैलरी पेमेंट पर जाएंगे। इसके बाद आप दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन है स्टॉप सैलरी पेमेंट का, आप स्टॉप सैलरी पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नई विंडो खुल के आएगी। यदि आपके पास कर्मचारी का एम्प्लॉय कोड याद है तो आप कर्मचारी का एम्प्लॉय कोड यहाँ डाल करके उसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यदि याद नहीं है तो आप यहाँ पे कमीशन पर जाएंगे और जिस सेक्शन में होगा 4th 5th 6th 7th पे, जो भी पे में होगा वो जिसका उसका निर्धारण हुआ होगा उस कर्मचारी का, ऐसे 7th पे करंटली 7th पे चल रहा है किसी भी रेगुलर कर्मचारी का, तो 7th पे पर आप क्लिक करेंगे। पेरोल कैटेगरी पे, यानी किस पेरोल कैटेगरी का है आपने जिसका वेतन रोका होगा उसी पेरोल कैटेगरी पर जाके आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं पिछली बार MP स्टेट GPF के कर्मचारी का वेतन रोकने की सलाह दिया था, उसी प्रकार आप उसी कर्मचारी का वेतन यदि आपको निकालना है तो MP स्टेट GPF पर ही सर्च करेंगे और उसी कर्मचारी के नाम के सामने एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद उसकी डिटेल सामने आ जाएगी। अब यहाँ डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। यहाँ पर डेट मेंशन करने का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपने स्टॉप सैलरी पेमेंट के लिए पहले ही ऑर्डर एक जनरेट किया था स्टॉप सैलरी के लिए, और अब ये स्टॉप सैलरी पेमेंट के लिए ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं आप। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली सबमिट करेंगे तो ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। दोस्तों, आप इसी के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ सबमिट करेंगे, सबमिट होगा, डायरेक्ट आप सबमिट कर देंगे और ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस HRMIS होम पर कर्सर रखना है इस प्रकार और पेरोल पर वापस से जाना है। अब यहाँ सेकंड रो पर पेरोल ट्रांजैक्शन
का रो मिलेगा, आपको उसके तीसरे नंबर के स्टॉप सैलरी पेमेंट स्टॉप सैलरी डिटेल पर क्लिक करना है। जिस कर्मचारी का आपने ऑर्डर जनरेट किया है उसका नाम देखिए कि कहाँ पर है और उस कर्मचारी को क्लिक कीजिए उसके नाम पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दाहिने हाथ पर आपको स्टॉप सैलरी पेमेंट ऑर्डर नेम दिखाई देगा, जो कि सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस उस कर्मचारी का जो ऑर्डर जनरेट किया है स्टॉप सैलरी पेमेंट के लिए, वो ऑर्डर यहाँ पर आपको शो करने लगेगा इस प्रकार। और आप उसे क्लिक करके उसके बाद जो अपडेट का ऑप्शन होगा उसे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको वापस पेरोल पर जाना है। पेरोल पर जा कर के आप पेरोल प्रोसेसिंग पर क्लिक करेंगे। जनरेट पेरोल पर क्लिक करेंगे। अगर कॉर्नर पर जनरेट पेरोल है, बिल टाइप करेंगे। बिल टाइप में आप स्टॉप सैलरी पेमेंट बिल पर क्लिक करेंगे। स्टॉप सैलरी पेमेंट बिल पर क्लिक करेंगे। ईयर पर क्लिक करेंगे। मंथ पर क्लिक करेंगे। जिस कैटेगरी का वो कर्मचारी है उस कैटेगरी पर, एम्प्लॉय कैटेगरी पर, जैसे एमपी स्टेट जीपीएफ या एमपी स्टेट एनपीएस या एमपी स्टेट डीपीएफ, जिस कैटेगरी का होगा उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बजट हेडलाइन पर क्लिक करेंगे, जो आपका बजट हेडलाइन होगा। और उसके बाद ऑर्डर नेम, जिस कर्मचारी का रोका यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा कि उसी कर्मचारी का आपको ऑर्डर नेम दिखाई देने लग जाएगा जो आपने जनरेट किया हुआ होगा। उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जनरेट का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपका बिल जनरेट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।